प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपसे वो रिक्वेस्ट तो हम करेंगे ही जो आपके विचार, आपके सुझाव भेजने की है। तो स्क्रीन के निचले हिस्से पर जो नंबर, व्हाट्सएप का नंबर आप देख रहे हैं 7009694440, इस पर अपने विचार, सुझाव, मंशा, कार्यक्रम के स्वरूप, समय, विषय, जो भी आपके मन में बातें हों, हमें अवश्य भेजिए। देखिए, इसमें कोताही इसलिए नहीं बरतना चाहिए कि जीवन में हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता या आलस्य या कई बार इससे फ़र्क भी क्या पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचा करिए। जहाँ राइट टाइम आपको लगे वहाँ अपना विनम्रतापूर्वक सुझाव, सलाह या हस्तक्षेप अवश्य दर्शाएं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही सहज और हमारा जो लोक जीवन है उससे बहुत सहज रूप से वो विषय जुड़ता है, और साथ ही हमें कई बार बहुत प्रसन्न भी करता है और बहुत परेशान भी करता है। जो चीज़ हमें प्रसन्न भी करती है, परेशान भी करती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है तुलना, कंपैरिजन। तुलना होश संभालते ही शुरू हो जाती है। हमारा कोई मित्र दिखा जो हमारी तुलना में वेल बिल्ट है, मजबूत है कद काठी से, और हम अगर उसकी तुलना में कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं कुछ, तुरंत तुलना मन में आती, मुझे इसके जैसा होना है, या मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ। हो जाते हैं उसके जैसे, प्रसन्नता आ जाती है। नहीं हो पाते, लेकिन इसका जन्म कहाँ से हुआ? तुलना से। इसी तरह धन, इसी तरह स्वास्थ्य, इसी तरह वैभव, इसी तरह प्रसिद्धि, ये तमाम जो विषय हैं, ये तमाम विषय तुलना नाम के इस तत्व की वजह से ही उपजते चले जाते हैं। और तुलना कई बार इतनी भयानक हो जाती है कि मनुष्य के मन को, जैसे कोई सर्प डस ले किसी को, और उस किस्म की एक गहरी बेचैनी और विषाक्तता को कोई व्यक्ति अनुभव करता होगा, कुछ वैसा ही मन होता है और वैसा ही जीवन होता है। तुलना कई बार आप कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसा कह के शायद झूठ बोलते हैं। आप तुलना नहीं, अपनी मजबूरियों को शायद स्वीकार कर लेते हैं। दुखी इसलिए रहते हैं कि तुलना तब भी नहीं छूटती। इसीलिए चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, हम दूसरे की थाली देखते रहते हैं, उधर ज़्यादा घी तो नहीं है। चाहे हमारे अपने माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन ये शिकायत बचपन से लेकर युवा अवस्था और मिडिल एज, जब तक माता पिता रहते हैं कि ये घर तो उनको दे दिया बड़का भैया को, मिलना तो हमको था, बड़का भैया तो रिजर्व बैंक में वैसे ही ऑफिसर हैं, हमको क्यों नहीं दिया गया। छोटे रहते हैं तो 4 लड्डू तो उधर दे दिया आपने, आपकी प्रिय बिटिया है, हमको 2 लड्डू में टरका दिया। ऑफिस में इंक्रीमेंट को लेकर यही रहता है, इनका तो इतना हो गया, आपके प्रिय हैं, हमारा इतना हो गया। इनकी गाड़ी सफ़ेद है तो मैं लाल लूँगा, लाल है तो मैं सफ़ेद लूँगा। कोई अंत ही नहीं है इसका। हर व्यक्ति ये कहता है हम तो तुलना नहीं करते भैया, प्रभु ने जो दिया संतुष्ट है। तो खुश क्यों नहीं हो भैया? खुशी तो चेहरे पे झलकनी चाहिए ना, सब कुछ तो है फिर आपके पास, तुलना नहीं है तो। आज इसी पर हम बात करेंगे अपने विद्वान वक्ता से। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज का चिंतन विशेष इसलिए है कि तुलना शब्द भौतिकता से जुड़ा हुआ है, और हमारे जीवन की ये विडंबना है कि हम अभौतिक हैं, लेकिन भौतिक होने की स्वांग की संरचना में हम अपने जीवन में तुलना में घिर जाते हैं। अतुलनीय की तुलना नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति सचराचर सृष्टि में जो भी आया है वो सब अतुलनीय है। हम भौतिकता के आधार पर उनकी तुलना करने लगते हैं। जैसे वस्तुपरक दृष्टिकोण अपना लेते हैं ना, कि इस ब्रांड की वस्तु अच्छी है कि उस ब्रांड की वस्तु अच्छी है, इसकी कीमत अच्छी है कि उसकी कीमत अच्छी है। बस यहाँ हम भटक जाते हैं और तुलना भौतिकता में करने लगते हैं। तुलना 2 तथ्यों से बना हुआ है। बहुतेरे बार प्रवचनकर्ता आपको माया ठगनी के बारे में बताते हैं, तो आज आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा
कि चलो ये साक्ष्य उपलब्ध हो गया कि माया ठगनी किस रूप में अपना काम करती है। माया ठगनी तुलना में ही अपना काम करती है। तुलना ही माया ठगनी का मुख्य अस्त्र है। माया ठगनी तुलना के लिए दो बड़े मजबूत शस्त्र प्रयोग करती है जो आपकी विचारधाराओं को कुंठित कर देती है। दो कौन से शस्त्र प्रयोग करती है? एक करती है मयता का और एक करती है मय का। मयता का अर्थ होता है मोह और मय का अर्थ होता है अहंकार। ये दो विषय वस्तु हैं जो आपके अंतर्मन में तुलना करते हैं। इससे परिणाम क्या निकलता है? द्वेष और ईर्ष्या। दो आपको इसके परिणाम के रूप में तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। या तो आप द्वेष में घिर जाते हैं या आपका अंतर्चित्त ईर्ष्या की जलन से जलने लगता है। अहंकार तुलना का मूल विषय वस्तु है मैं। जब भी आप मैं बोलते हैं तो आपको शरीर का भास हो जाता है। अब यदि मान लीजिए मैं सुरेंद्र हूं और आप शरद हैं, तो हमारी आपकी तुलना होने के पहले पहले देख लें पृष्ठभूमि को कि मैं यदि सुरेंद्र हूं तो मेरे संसार में एक पिता है, आपके भी पिता हैं। तो अब तुलना बढ़ाइए, आप अपने पिता से हमारे पिता की तुलना करने लग जाइए। फिर मेरा एक घर है, आपका एक घर है। अब दो निवास की तुलना करने लग जाइए। आप अनंत प्रक्रियाओं में खो रहे हैं। आप द्वेष में देखिए, जबकि दोनों पृथक हैं। हम में एकता इस आधार पर है कि मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। तुलना करते समय देखिए, अध्यात्म सागर से मनुष्य क्यों डरता है, क्यों नहीं घुसना चाहता अध्यात्म में? क्योंकि वहाँ तुलना खत्म हो जाती है। जैसे ही आप विद्यालय में जाते हैं, पुराने समय में तो कायदा था, विद्यालय में एक सी वेशभूषा होती थी। वो गणवेश ही इसलिए होता था ताकि आपको अतुलनीय बनाने की दिशा में ज्ञान प्राप्त हो सके। लेकिन आप तुलना करने बैठ जाते थे ना, तुलना से द्वेष और ईर्ष्या जो उत्पन्न होती है, उसी को आप जहाँ अहंकार शमित हो जाता है, अच्छा लगता है अहंकार को, वहाँ सुखानुभूति आपकी प्रारंभ हो जाती है। और जहाँ अहंकार खंडित हो जाता है, वहाँ दुखानुभूति प्रारंभ हो जाती है। आप इसको दूसरे रूप में समझें, मोह दुख उत्पन्न कर देता है और अहंकार आपको सुख देने लग जाता है। तो जब भी आप अपने अहंकार की प्रक्रियाओं में रहते हैं तो आप तुलना करने का प्रयत्न करते हैं। तुलना के दो अद्वितीय उदाहरण हमारे पुराणगत प्रक्रियाओं में हैं तुलना के परिणाम के लिए, जो लोग भी तुलना करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आप अतुलनीय हैं और किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि तुलना का जो भी आधार आप लेंगे वो सब नाशवान आधार आप ले लेते हैं। अविनाशी की तुलना नाशवान तथ्यों के आधार पर करते हैं। नाशवान आधार ले लेते हैं, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुता, रूप, गुण, आयु, बल, ये सब नाशवान है। ये सब मिट जाना है, इसमें से कोई आपके पास नहीं रहना है। तथ्य परख, परिस्थिति जन्य आपको सुखानुभूति देने के लिए, अरे ये शरीर ही मिट जाना है जिसकी तुलना आप कर रहे हो, तो वो फिर तुलना कैसे हुआ? अब देखें, हम समान कैसे हैं, हमारी तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? हम एक ही तरह संसार में आते हैं और एक ही तरह संसार से जाते हैं। जैसे ही हम संसार में आते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से हम संसार से चले जाते हैं। इसके साथ हम कुछ नहीं ले जाते। तो आप तो कुछ न ले जाने वाली विषय वस्तु को शामिल करके तुलना करते हैं ना, तो आपकी तुलना तो वैसे भी निरर्थक है। बिल्कुल सही। दूसरा, हम प्रारब्धगत कर्मों के कारण कितनी प्रभुसत्ता हम निर्मित करते हैं। तुलना का आधार आप सुख रख लीजिए, तो आपको ये भ्रम है कि महल में रहकर आप सुखी हैं। आपने कभी देखा है कि वो झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो गलियों में घूमने वाले, वो एक वक्त रोटी खाने वाले भी सुखी नहीं है? बहुत दिलचस्प बात मेरे मन में आई आपके एक विश्लेषण से, उसी सिरे को पकड़ के सवाल आपके समक्ष रखा। जरूर। आपने कहा कि अध्यात्म में मनुष्य डरता है इसलिए कि उसकी मयता और उसका मैं समाप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य इतना डरता क्यों है? अहंकार की समाप्ति से और मोह की समाप्ति से। देखिए, ये आपने इतना गूढ़ प्रश्न किया है, बहुत अच्छा संशय आपने यहाँ उत्पन्न किया है। डरता नहीं है, माया के आवरण में है और वहाँ उसे खुजली की मिठास की आनंद अनुभूति होते रहती है। उसको खुजली होते रहती है ना, तो वो खुजली मीठा लगते रहता है। तब वो डरता है। जब खुजली जो है कहीं ना कहीं नासूर का रूप ले लेती, तब घबराता है। तब उसको ध्यान आता है कोई सत्ता है, पुकारो उसको, रक्षा करो मेरी, त्राहिमाम। तब दौड़ता है फूल वालों के पास, गुलाब वालों के पास, पत्ती वालों के पास, भगवान के पास, लाल के पास, पीला के पास। तब दौड़ता है जब वो नासूर उसे दिखाई पड़ने लगता है। जब तक वो हाथी जल में अपने बल पर है और संगी साथियों का स्मरण है, तब तक उसे लगता है ये मगर मेरा क्या कर लेगा। लेकिन काल रूपी ग्राह जब खींचने लगता है और सारे संगी साथी बिछड़ने लगते हैं, तब उसे ध्यान आता है। तब वो अतुलनीय होने के व्यक्तित्व का भास प्राप्त करता है।
इसलिए वो भीतर इसलिए नहीं जाता कि हम उसे उसके अविनाशी स्वरूप का दर्शन करा के नाशवान संसार बता देंगे ना, मिथ्या जगत सामने आ जाएगा ना, सारी चीज जितना वो संसार के प्रति आसक्ति रखता है उसकी विरक्ति उसके सामने आ जाएगी ना, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मैं और मोर तोरते माया और तहीं बस कीनहु जीव निकाया, काया है ही नहीं उसकी, तो वो जीव जैसे किसी को नृत्य करते आप देख रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, आप नृत्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसको एक बार नृत्य करते खूब लटका झटका करते देखेंगे तो थोड़ी देर में भी आप झूमने लग जाते हैं, आपको लगता है कि आप भी नृत्य कर रहे हैं। बस वैसे ही निकाया जो आत्मा है साक्षी मात्र, वो आपके आनंद और सुख दुख को देखकर कहीं द्रवित होने का क्रम करती है, वो जीव बन जाती है, आत्मा से जीव का रूप ले लेती है। और जीव मतलब वही अनुभूति जो तुलना में आ जाता है, जो अजर अमर होना चाहता है लेकिन है। आप देखिए तो ईश्वर ने कहीं हमें अतुलनीय बनाया है, हम जो कुछ भी सुख दुख संसार का है उससे विरक्त रहकर आनंद पथ के अनुगामी है। हमारा हृदयाकाश आनंद से सरोबोर है, उसकी अनुभूति करने से हम बचते हैं, इसलिए हम तुलना के जाल में, माया के जाल में फंसते हैं। अब तुलना के दो महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, दोनों मुझे आकर्षित करते हैं। शिशुपाल बालपन से कृष्ण से तुलना कर रहे हैं, सगे बुआ के लड़के हैं, दम घोष के पुत्र हैं, दम घोष उनके फूफा जी हैं कृष्ण जी के, बालपन बीत रहा है, साथ में खेल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बचपन से खेलने में नहीं है। माँ जो है मुंह में उनको ज़्यादा लाड़ से हाथ फेर देती है, कृष्ण को जरा कम हाथ फेरती है। बुआ है तो अपना पुत्र तो सबको प्यारा लगता है ना, तो आप उसको लल्ला लल्ला कर करके उसके अंतर चित्त में विषय विष की सुई चुभो देते हैं। हमारा बेटा तो उससे कितना प्यारा है, हमारा बेटा तो ये ऐसा कितना अच्छा। अब जब भी आप ऐसा कहें, जब भी परिवार में भाई भाई की संतानों में, भाई बहन के संतानों में, प्रारंभ वहाँ से होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्रम ऐसा नहीं आ जाता, कोई पैदा होते ही व्यक्ति तुलनात्मक प्रक्रियाओं में नहीं जुड़ता, लेकिन वो क्रम आ जाता है। तो जब भी आप उसको चुगली की सुई लगाती हैं, जब भी उसको लाड़ का सुई चुभोती हैं, तब ध्यान रख लीजिए। बाबा तो कहते हैं इस बात के लिए बड़ा सावधान कर कहते हैं, यद्यपि प्रथम दुख पावहीं और होवहीं बाल अधीर और व्याध नाश हित जननी गनत न सो शिशुपीर। बच्चा कितना चीख चिल्ला रहा हो, लेकिन माँ को मालूम है कि उस घाव के हट जाने से, उस बीमारी के हट जाने से, उस पस के निकल जाने से, उस मवाद के निकल जाने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो वही माँ हाथ पकड़ करके 2 थप्पड़ मार कर उसको डॉक्टर के पास ले जा रही है। एक सभ्य माँ अपने बच्चों को लालियत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत करती है। हमारी प्रक्रिया क्या है, हम बन चुके, हमारा मस्तिष्क बन चुका। अब एक व्यक्ति जो है इतना द्वेषी हो जाता है, द्वेषी को ही दैत्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें द्वेष है वो दैत्य के रूप में है, जितने भी दैत्य हैं द्वेष करते हैं। तो यही द्वेष शिशुपाल में बालपन से आ गया है। वो कृष्ण से अनावश्यक बैर करते हैं, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहूं और काहू की जात बिगाड़ू ना थोड़ी। कोई किसी से कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कोई बात नहीं है उन दोनों के बीच में, लेकिन अनावश्यक उसके अंतर चित्त में जो है द्वेष है। अब ये द्वेष बढ़ते बढ़ते उसे किस स्थिति पर पहुंचाता है, जहाँ सिरच्छेदन होता है, उसका 100 अपराध करते हैं। अब देखिए यही तुलना है जो भीम और दुर्योधन के मध्य बचपन से गांठ बांध रही है। मामा खड़े हैं ना बगल में हैं, तो मामा शकुनी का मूल उद्देश्य ही तुलनात्मक जीवन बनाना है। तो मामा हर बात में, हाँ तुम भीम से बढ़िया हो, तुम फलाने से बढ़िया हो, तुम अर्जुन से बढ़िया हो। तो ये जो प्रक्रिया हमारे जीवन में आ जाती है, तब फिर हम अहंकार के शिकार हो जाते हैं। बहुत दिलचस्प बात मेरे मन में कौंधी कि ऑफिस के कुरुक्षेत्र में भी जो शकुनी है, माफ कीजिएगा, वो यही काम करते हैं। तुमसे बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो तुम यहाँ रगड़ रहे हो, वहाँ बैठा हुआ है। वो देखो ऑफिस की गाड़ी भी मिल जाती है उसको, वहाँ भी चला जाता है। तो शकुनी हर जगह है, सावधान रखिए। और कई जगह धृतराष्ट्र का मोह भी है, जो माता पिता के मोह की तरह बच्चे को एक दूसरी ही दिशा में ले जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है बाबा तुलसी कलयुग के प्रत्येक घटनाक्रम को बड़ा प्रत्यक्ष देखते होंगे। मैं मानस में कई बार डूब जाता हूं, कहीं भी किसी की बात करता हूं तो मुझे मानस ध्यान आ जाता है। उन्हें मालूम था कि कभी किसी की अपकीर्ति करके भी व्यक्ति प्रसन्न होगा, किसी की आलोचना, किसी बुराई, किसी की निंदा करके भी अपने आप को बहुत अच्छा मानेगा कि देखो मैंने कितनी अच्छी निंदा कर दी, मैंने कितनी अच्छी आलोचना कर दी। आलोच्य तो तब है जब प्रकट भाव से सामने आप कहें।
ठीक आप बात। कहें तो किसी से जाकर के मुझे तुम्हारी आलोचना करना है, जैसे ही आप पीठ पीछे करते हैं वो निंदा हो जाती है। आप आलोचना करिए ना, आप सामने बैठिए, आप वैचारिक आदान प्रदान करिए। तो बाबा को मालूम था, तो बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। तुलसी, जो लोग तुलना करते हैं उनके संदर्भ में बता दो, तुलसी निज कीरत चाहे, अपनी कीर्ति चाहते हैं वो, तो कीर्ति चाहते हैं तो प्रताप बढ़ाओ, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, आपका यश कीर्ति फैल जाएगा। नहीं, तुलसी निज कीरत चाहे और पर कीरत को खोए, दूसरे की कीर्ति का बखान न करते हुए उस पर सारे प्रकार के हर्रा बहर्रा आंवला लवण भास्कर लगा करके उसकी जितनी आलोचना हो सकती है वो आलोचना करके फिर ठंडे हो जाते हैं। अंदर से पूरा भर लिया आपने। संसार के सबसे बड़ा पाप है निंदा करना, सबसे बड़ा पाप है संसार का। तो आप सोचिए तुलना कितना बड़ा पाप होगा। जो परमात्मा की बनाई हुई कारीगरी पर आप आलोच्य कर रहे हैं, आप परमात्मा के बनाए हुए नियम से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप परमात्मा को चुनौती दे रहे हैं कि तुमने ये कृत्य ऐसा बनाया, मेरे को अच्छा बना दिया, इसको बुरा बना दिया। ईश्वर को कह रहे हैं। एक संत ध्यान में लगे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान करते हैं आनंद से, और ध्यान करते करते उनकी आंख लगी हुई है, ध्यान में है, और अचानक जो है कहीं से एक बिल्ली चूहे का पीछा करते हुए चली आती है। चूहा घबरा के संत जी के ऊपर आकर गिर जाता है गोद में। संत जी ध्यान से हटते हैं, देखते हैं दिव्य तेज है, माया है, अनंत शक्तियाँ प्राप्त हैं। उससे कहता है अब तू मेरा शरणागत हो गया, बिल्कुल तू अपने दिमाग से हटा दे कि तेरे को कोई अहित कर सकता है, बोल क्या चाहता है, वर मांग ले। अब वो चूहा कहता है कि ऐसा करो मुझे बिल्ली बना दो। देखिए उसने बिल्ली से अपनी तुलना की, उसे लगा बिल्ली मुझे पकड़ लेती है तो काश मैं बिल्ली बन जाऊं। संत ने कहा ए मस्तु, वो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बनकर सड़क में घूमने लगा। जब सड़क में घूमने लगा तो कुत्ता उसके पीछे दौड़े। उसे लगा अरे ये तो गड़बड़ है। फिर संत जी के पास आ गया। संत जी ने कहा बोल क्या बात है। अब संत जी प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति ने सुनिश्चित किया है चूहा अपनी जगह है, बिल्ली अपनी जगह है। इस दृष्टांत को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये तत्व हैं हमारे जीवन के। परमात्मा ने हर प्रकार का तत्व दिया है। जितने तन है उतने मन हैं, उतनी बुद्धि है, उतनी अनंत संभावनाएं हैं, और आप तुलना कर रहे हैं परमात्मा के साथ में। आप देखिए कौन क्या नहीं कर सकता। आप अपनी कितनी क्षमता का उपयोग करते हैं। आपका समय तो तुलना में बीत जाता है ना, तो आप कहाँ उपार्जन कर रहे हैं। आप तो अनुपार्जन की प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। आप तो जो है वमन कर रहे हैं। तो बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं तिनके मुख मसी लागे हैं और मिटाई न मारब धोए। काला मुख कर लेते हैं। जब भी आप तुलना करते हैं ध्यान रख लीजिएगा, सावधान, अपना मुख आप काला कर लेते हैं उस समय। आपको लगता है कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, लेकिन कमाल है आपने तो अपनी सुंदरता खो दी। बाबा को प्रणाम है। जैसे आपने तुलना की आपने सुंदरता खो दी। तो वो कहते हैं कि जा कुत्ता हो जा। बिल्ली से कुत्ता हो गया, उसको लगता है कुत्ता हो गया बढ़िया है। घूम रहा है जंगल में, शेर आ जाता है और डर के दौड़ता है, भगता है बाबा के पास। वो शेर बोले फिर क्या चाहता है, शेर बना दो बोले। उसने कहा शेर बहुत अच्छा होता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, जंगल में राजा होता है, शेर बना दो। बाबा ने उसको शेर बना दिया। जैसे ही वो शेर बना, तुलना में बहुत सारे लोगों को, बहुत से चूहों को हम शेर बना देते हैं तुलना करते हुए। बहुत से चूहों को हम शेर बना देते हैं तुलना कर करके। अनावश्यक पाखंड है तुलना। तो वो शेर बन जाता है। शेर बनते ही अहंकार उसके चित्त में डोलता है। वो संत की तरफ देखता है, वो कहता है ये जादू वाला आदमी है, भरोसा नहीं कल फिर चूहा बना दे। तो सबसे पहले इसे ही खत्म करो। तुलना का अंत दुर्योधन, तुलना का अंत शिशुपाल। अब ये शेर वो संत को मारने के लिए जब दौड़ने लगता है तो संत कहते हैं मैंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जिसमें जो प्रवृत्ति थी वही विद्यमान रखना था। वो उससे कहते हैं जा फिर से चूहा हो जा, वो फिर चूहा हो जाता है। तो हम भी प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, प्रकृति की बनाई हुई कलाकारी को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल हम तो ये कल्पना करने बैठ जाते हैं कि इतना बड़ा कद्दू जमीन में क्यों लगा हुआ है, ये क्यों ऐसा लटका हुआ है इतना बड़ा कद्दू, और छोटे छोटे बेर इतनी ऊंचाई पर क्यों है। कमाल है, ये हमारी तुलना है। तो हम तुलना का कृत्य प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति के विरुद्ध है। तुलना करने से आप द्वेष प्राप्त करते हैं। द्वेष आपके जीवन में दुख लाता है। आपने कभी पूछा था मुझसे कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों बना रहता है। जैसे ही तुलना करो जादू शुरू हो जाता है माया का। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर साहब आपने। और आपकी बात से जो तुलसी बाबा को आपने कोट किया कि जिस क्षण हम तुलना करते हैं, तुलना में कभी आप
आपके पास आईना अगर हो तो अपना चेहरा देखिएगा। एक तो हमने पुरानी हिंदी फिल्में देखी हैं जिसमें दिल टूटा हुआ नायक अपने भीतर की चेहरे पे घोर उदासी लिए गाने गाता था, और मैंने अक्सर परिवार की शादियों में इस तरह के प्रसंग देखे हैं जब फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी, जिनके चेहरे पे तब उदासी हो जाती है जब तथाकथित रूप से उनकी शादी की तुलना में जिस नाते रिश्तेदार के यहाँ है उनकी शादी के रिश्तेदार अधिक भव्य बताते हैं। और जैसे ये जिक्र छिड़ता, अरे भैया अब ये तो फला फला मलाईदार महकमे के बड़े अधिकारी हैं, इनके पापा तो बेचारे छोटे से मुलाजिम थे, उसमें इतनी शादी कर दिए, यही बहुत। उस समय चेहरा देखिए, जिस गौरव से दबदबाते हुए चेहरे से आप पहुँचे थे उस शादी के समारोह में, वो चेहरा ही आपका बुझे हुए बल्ब की तरह हो जाता है। क्योंकि आपके मन में ये नहीं कि आप प्रसन्न हो जाए, अरे भैया बहुत अच्छा है वैभव, हम लोग कहाँ हैं। जी गोस्वामी। देखिए, आपने एक अच्छा शब्द उपयोग कर दिया तो मुझे ध्यान आ रहा है, इस तुलना में तो पूरा परिवार, पूरा समाज और अपने युवाओं से बड़ा दुखी और व्यथित है। और वो तुलना उत्पन्न होती है शादी विवाह के समय। आप अपनी लाड़ो बेटी को शुरू से बोल कर रखते हैं, इतनी बढ़िया लाड़ो बेटी, इतनी सुंदर लाड़ो बेटी। अब लाड़ो बेटी सुंदर हो गई है, अब आप वर लाते हैं, तुलना करते हैं, इनके यहाँ का ऐसा है, इसकी नाक ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसका। किसी को संस्कार नहीं दिख रहा है, सारे लोग सूरत देख रहे हैं, सीरत कोई देखता ही नहीं है। सीरत अंतर चित्त की विशेषता है कि उसके अंदर में कितने संस्कार भरे हैं, वो कौन से कुल को सुशोभित कर रहा है, वो कितना अच्छा चरित्रवान गुणवान है, वहाँ ध्यान नहीं है। कितने का पैकेज है, कितना सुंदर दिखता है, अब सुंदरता की तुलना किए जा रहे हैं। उससे भी तो पूछ लो जाके, बिल्कुल उससे भी तो पूछ लो। अब जब विवाह सुनिश्चित हो जाता है, आप मेरी बात ध्यान रखिए, तो क्या विवाह के साल, 2 साल, 6 साल बाद वैसे ही वो स्वरूप में बैठा रहता है क्या 24 घंटा? तब आप देखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक सत्यांश उदाहरण के साथ बात समाप्त करेंगे। जैसा मैं आपसे बीच में भी जिक्र करता हूं कि अफसरनामा हमारा बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में एक ऐसे युवा का हमने इंटरव्यू किया जिसको आखिरी अटेम्प्ट में सफलता मिली, और जब हम उनके घर में उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उनकी माताजी ने सजल आँखों से ये कहा कि बीच में तो ऐसे भी मोड़ आए कि मेरे पुत्र के पढ़ाए हुए युवा जो हैं वो चयनित हो गए और ये छूट गया। हमारे हृदय को धक्का लगा, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वो मुझसे बेहतर रहे होंगे, पढ़ाया मैंने ज़रूर है। देखिए, आखिरी अटेम्प्ट में ये सफल हुए क्योंकि इन्होंने तुलना के शूल को हृदय में धंसा नहीं लिया, अपने को घायल नहीं किया। तुलना से पीड़ा हुई, लेकिन उस पीड़ा को उन्होंने प्रसन्नता में उनको बधाई देकर, अपने ही शिष्यों को बधाई देकर वो आगे बढ़े और सफलता के शीर्ष तक पहुँचे। तुलना निश्चित तौर पर आपकी शक्ति छीन लेती है, आपकी शक्ति को आधा कर देती है, समाज में आपको उपहास के लिए छोड़ देती है। लोग फुसफुसाते हैं आपस में, देखो कैसा बेरंग और बेनूर चेहरा हो गया, भैया को पता चल गया कि इस बार इनका नहीं हो रहा प्रमोशन उनका हो रहा है। आप प्रसन्न रहना सीख लीजिए, तुलना से मुक्त हो जाइए, तो सुख और दुख जो हैं ये भी आपके साथ एक समदर्शी भाव से चलेंगे। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।